नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणो मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। शास्त्र जी को पूज्य बहन श्री के स्वामी के दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। अद्भुत तत्व चर्चा है। पूछे गए प्रश्न और उनके समाधान, स्वभाव की अद्भुतता बताते हुए स्वभाव के सन्मुख का पुरुषार्थ कैसे होता है और वो पुरुषार्थ में कमी से कैसे पर्याय दृष्टि के कारण से पुरुषार्थ में कमी रह जाती है। ये बहन श्री बहुत ही सुंदर तरीके से स्वभाव की महिमा की बात बताते हैं। तो अपने को बहन श्री के एक एक प्रश्न का समाधान में विचार करने लायक है, मतलब पढ़ के छोड़ने लायक नहीं है, विचार करने लायक है कि क्या ऐसा अपना चल रहा है। बहन श्री बता रहे हैं वैसा। बहन श्री का देखो 605 नंबर का प्रश्न है कि आत्मार्थ थी जिसे कि वास्तव में आत्मार्थ प्रकट हुआ है, वह निशंकपणे निर्णय कर सकता है कि मुझे भव नहीं है। क्या प्रश्न है कि जो आत्मार्थी होता है, आत्मा का अर्थी, जिसको आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम आत्मार्थी है। आत्मा के बारे में पढ़ना सुनना खाली, उसका नाम आत्मार्थी नहीं है। इसका नाम आत्मार्थी है आत्मा के अर्थ जिसका पुरुषार्थ चल रहा है, इसका प्रयास आत्मा के अर्थ चल रहा है कि भगवान आत्मा मैं हूँ, तो फिर मुझे मेरा अनुभव होना चाहिए ना है? इसका इस रूप प्रयत्न चल रहा है ना कि मैं चेतन हूँ, चेतन को चेतन रूप स्वीकार होना चाहिए ना। चेतन को चेतन रूप स्वीकार करने का जिसका पुरुषार्थ चालू हुआ है, वो उसका नाम आत्मार्थी, आत्मा के अर्थ है ना। तो बोले आत्मार्थी जिसे वास्तव में आत्मार्थ प्रकट हुआ है, निशंक रूप से निर्णय कर सकता है क्या कि मुझे भव नहीं है। तो से बोली आत्मार्थी स्वयं निर्णय कर सकता है। सम्यक दर्शन होने से पूर्व भी अपने को वैसी उष्मा यानी होश आए तो स्वयं निर्णय कर सकता है। कोई ऐसा पात्र जीव हो तो वह अपनी भावना तथा आत्मार्थता के आधार से निर्णय कर सकता है। क्या कहा? आत्मार्थी स्वयं निर्णय तो कर सकता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मेरा ध्यान या मुझे क्या सुहारा है, मेरा बार बार में उपयोग, मुझे रुचि कहाँ लग रही है, संसार में मुझे कहीं सुहाता नहीं है ना। सच्चा आत्मार्थी होता है ना, वास्तव में उसे पता चल जाता है कि अब भव नहीं है, क्योंकि भव के भाव नहीं दिखते है ना। भव के भाव हो तो ही भव बढ़े ना। तो भव के भाव तो आपको विश्व के प्रति रुचि है ना, और बाहर संसार के अंदर में बोले कि सब सब दुख के कारण है, सब बंध के कारण है, लेकिन वहां अगर सुहाए सब तो पता चलता है। और जिसको सुहाए ही नहीं, दिन भर आत्मचिंतन, आत्मा की चर्चा, आत्मा का स्वाध्याय, मतलब अपना ही स्वाध्याय चर्चा वार्ता, ऐसी जिसको अंदर में धुन लग गई हो, जिसको अपने इसके लिए अलावा कुछ सुहाता ही नहीं हो है। और ये जो परिणाम विकल्प रूप है, उससे भी जिसको खटक लगती हो, जिसको अपना एक शाश्वत त्रिकाल निर्विकल्प ज्ञेय भाव सुहा गया हो,
कि यही मैं हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण मैं हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो मुक्त होने के लिए मुझे कोई प्रयत्न नहीं करने हैं, मात्र स्वीकारोक्ति का नाम है कि तू स्वीकार कर ले, जैसा प्रभु परमात्मा है वैसा तू स्वीकार कर ले। तो बोले अंदर से उसको ये आ जाता है कि अब मेरे भव नहीं है, पता चल जाता है। बोले अरे भव भव में भटकते हुए बहुत समय बीत गया, अंदर से ऐसा आता है कि भाई मैं तो यूं का यूं रहा है, कितना काल चला गया, वो मेरी भूल के कारण चला गया है कि मैं भटक रहा हूँ, मैं रागीरसी हूँ, मैं देह वाला हूँ, इस भावों से चला गया। लेकिन अब जब पता चल गया है कि मैं तो चैतन्य परमात्मा मुक्त ही हूँ, मुझे मुक्त होना ही नहीं है, मैं प्रथम से ही सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा शुद्ध और सिद्ध हूँ। जब ये पता चल गया तो इसका अहम पना, एकत्व महत्व बना अपने क्या एक भाव में आता है। तो अब उसे पता चल जाता है कि मुझे तो मेरा पना यहाँ चल रहा है, वह नहीं अभी आत्मार्थी का है ना, तो वो नहीं अनुभव नहीं हुआ वो, अनुभव के पहले की बात चल रही है। अनुभव होने के पहले भी उस जीव को ऐसा पता लगने लगता है अंदर से, कहा कि अपने पूर्व सम्यक दर्शन होने से पूर्व भी अपने को वैसी उष्मा यानी होश आए अपनी अपनी प्रभुता दिखे अपने। बोले इस चीज की मुझे तो बहुत होश है, मतलब वो चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, बस यही चाहिए, इसके अलावा दूसरी और कुछ चाहिए ही नहीं। तो जिसको ऐसी लगनी लगी है, जिसको ऐसी होश आई है, उसको पता चल जाता है। बहन जी अपने बारे में बताते हैं कि उनके भाई पूछते थे उनको कि बहन सम्यक दर्शन कितना दूर, तो बोले इतना दूर, फिर बोले इतना दूर, फिर बोले इतना दूर। ये किसके बल से बोलते थे? एकांत आत्मा की रुचि चलती थी, बाहर से उदासीनता चलती थी और अंदर खटक भी चलती थी कि अरे मेरा समय ऐसा ही चला जा रहा है, अगर मुझे अपना आत्मा अनुभव में नहीं आया तो फिर ये भव क्या ऐसे ही चला जाएगा। मतलब बाहर से रुचता नहीं था, खटक लगती थी, इधर अंदर से पर विश्वास आ रहा था कि मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो चेतन हूँ, है ना। दृष्टि का बल इधर बढ़ रहा था, बाहर से थकान आ गई थी, बाहर सुहा नहीं रहा था, बाहर से ऐसे लगता था कि अगर इन भावों में बाहर की रुचि वाले भावों में अगर आयु पूरी हो गई तो फिर चार गति में डोलने चला जाएगा। तो मतलब सारा सब कुछ पता होने के बाद भी उसको अंदर से ऐसा विश्वास आ जाता है, अंदर से ऐसा निर्णय हो जाता है कि अब इस जीव के भव नहीं है। भव रहित भगवान का जिसको निर्णय होता है, तो उसका उस साइड में बलन चलता है उसका, इसको उस साइड में होश आ जाती है, होश आ जाती है, बोला अपनी अपनी प्रभुता दिखने लगती है, उष्मा आ जाती है, अपनी निखार आ जाता है? अपना अंदर से बल बढ़ जाता है कि ओ जब आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है तो ये तो मैं ही हूँ, ये आत्मा तो मैं ही हूँ। तो अपना दर्शन यानी ये हाजिरी हुजूर विद्यमान परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जब अंदर से निर्णय होकर विश्वास श्रद्धा होती है तो उसको खबर पड़ जाती है। जब ऐसा बल आता है तो आत्मा को अंदर से निर्णय आ जाता है, अंदर से कि अब इस जीव के भाव नहीं है, क्योंकि भाव के भाव नहीं दिख रहे हैं, है ना। भावों से भाव होता है ना, तो भाव के भाव नहीं दिख रहे हैं तो भाव कहाँ से होगा। क्योंकि उसको सम्यक दर्शन की चिंता नहीं होती है, जब सम्यक दर्शन तो अभी हुआ ही नहीं। अरे सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, मैं तो त्रिकाल शुद्धता के कान आनंद भगवान, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, उसको सम्यक दर्शन की कहाँ चिंता है। सम्यक दर्शन की चिंता किसको होती है? जिसको पर्याय में मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अरे अभी तक मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसको सम्यक दर्शन की चिंता रहती है। जिसको अपनी प्रभुता भाषित होने लगती है, जिसको मैं ज्ञायक परमात्मा पूरा का पूरा हूँ मैं, अनंत वैभव धारी और अनादि अनंत एक रूप रहने वाला मैं हूँ, जिसको ये खबर पड़ जाती है उसको तो इस बल से भव के भाव नहीं दिखते हैं उसको, इस बल से, है ना। परिणाम के बल से नहीं, परिणाम के बल से तो परिणाम तो अभी मान लो थोड़ी देर इधर हुआ तो वापस बदल जाएंगे, है ना। ज्ञानी के भी उपयोग बाहर आ जाता है लेकिन परिणति रह जाती है। उसके बल से नहीं, स्वभाव के बल से उसको बल आ जाता है, होश आ जाती है अंदर से
कि ओहो मैं तो बना बनाया भगवान, प्रथम से ही परमात्मा, चैतन्य परमात्मा हूँ, ज्ञानानंद का सागर, मतलब बना हुआ इसी से हूँ, ज्ञान और आनंदमय में हूँ, ऐसा अंदर से खबर चलता है। तो उसको अंदर से भावों के अंदर भी पता चल जाता है कि अब भव नहीं है। बोले कोई पात्र जीव हो तो वह अपनी भावना तथा आत्मार्थता के आधार से ये निर्णय कर सकता है। देखो ये निर्णय तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। बारिश होने के पहले बादल हो जाते हैं, बादल गरजने लगते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है, उससे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। तो आत्मानुभव के पहले ऐसे अंदर से मिठास झरने लगती है, महिमा अंदर से अपने ज्ञायक भाव की महिमा आने लगती है, बाहर से किसी में सुख बुद्धि नहीं रहती है, कोई अपना नहीं भाषित होता है, तो उसको अंदर से पता चल जाता है। लोग लोग भी देखने लगते हैं कि अरे इनको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, समझे ना। कि एक से मतलब हो गया ना भाई, जगत से मतलब रख के क्या करेगा है। जगत से मतलब रखेगा तो जगत तो मतलब ही है, जगत तो अनेक भांति भांति का है। किस किस को खुश रखेगा, किस किस का करेगा। तो एक भगवान आत्मा को राजी रख ले, मतलब राजी रख ले क्या, तू राजी हो जाए कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा समझ के, ऐसा निर्णय करके इस रूप अनुभव कर ले कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। अब जब भाव भाव दिखते ही नहीं है, भाव के भाव ही नहीं दिखते हैं, तो भाव जो संसार में दिखेगा उसकी कोई गिनती नहीं है, समझे ना। अनंत संसार के सामने थोड़ा सा दो चार भाव की कोई गिनती नहीं है, इसलिए उसको अंदर से निर्णय आ जाता है। कोई ऐसा पात्र जीव हो तो वह अपनी भावना, देखो भावना ऐसी चलती है कि क्या बताए। आत्मार्थी की ऐसी भावना चलती है, ज्ञानी की भी उत्कृष्ट भावना चलती है। ज्ञानी कोई चौथे गुणस्थान हो गया तो वहीं थोड़ी रुकना चाहता है, ओहो पोसाता नहीं है, कसाय राग पोसाता नहीं है। कैसे मुनिराज, महामुनिराज प्रचुर स्वसंवेदन आत्मा में आनंद के गटके ले रहे हैं, तो अभी उनको उसको भी वैसा ही चाहिए ना। किसी ने जो अपनी पसंद की चीज थी, अब कभी खाई नहीं थी और उसको चख लिया था, तो चखने के बाद अब थोड़ी है कि आपने थोड़ा सा चखा दिया तो हमारा हो गया। नहीं नहीं, जब बनी है तो हम पेट भर के खाएंगे ना। तो वैसे ही जब अनुभव हुआ है तो उसमें पता चला है कि मैं अनादि अनंत परमात्मा हूँ और अनंत सुख आनंद से भरा हूँ, तो उसको अनंत सुख आनंद पूरा चाहिए, कम से कैसे चलेगा बताओ। इसलिए ये बात आई है कि आत्मार्थी को कोई ऐसा पात्र जीव हो, सबको नहीं, तो वह अपनी भावना तथा आत्मार्थता के आधार से निर्णय कर सकता है, निशंक बने निर्णय कर सकता है कि मुझे भाव नहीं। हाँ हाँ हाँ, जो बच्चा पढ़ाई करके अच्छा से पढ़ाई करके एग्जाम देता है, एग्जाम देने जाता है, तो उसको ऐसा डाउट नहीं लगता है कि क्या पता पेपर कैसा होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसको इतना अंदर से पावर रहता है कि जो पेपर आवे, जहां से भी आवे, क्योंकि मुझे तो सब आता है, मुझे सब आता है, तो कहीं से भी कैसा भी पेपर आ जाओ, कोई शंका नहीं रहती उसको, तो उसको अपने मार्क्स के ऊपर उस पर कोई शंका नहीं रहती। वो अपना कैलकुलेट करके रहता है पहले एग्जाम देने के पहले, क्योंकि जिसको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है ना कि मुझे जो कुछ पढ़ाया गया है उसमें सब कुछ मुझे आता है, तो उसका पेपर कहाँ से भी आ जाओ। जैसे आत्मार्थी को ये पता चल गया है कि ये जो सम्यक दर्शन, जो जिसको भव का किनारा कहते हैं, कि ये होने के बाद इनके भव रहते नहीं है, तो ये सम्यक दर्शन होने की विधि तो एक गायक परमात्मा मैं हूँ इसका अनुभव की है, इसका निर्णय, इसका अनुभव, स्वसंवेदन इसकी है। तो उसको अंदर से पता चल जाता है कि अरे अब भाव कैसे रह सकते हैं जबकि मैं ही हूँ ये, जिसका अनुभव, जिसका आश्रय, जिसका अवलंबन लेके होती है, वो तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, ऐसा पता चल जाता है। तो उसको शंका नहीं रहती, शंका नहीं रहती, उसको किसी से पूछने नहीं पड़ता है कि अरे, कोई ज्योतिषी को नहीं दिखाना पड़ता है कि हमारे भाव है कि नहीं, कब हमारा संसार से छुटकारा होगा। बोले अब होगा, कब क्या होगा, अब होगा।
क्योंकि भव रहित परमात्मा जब अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है, जब खबर चल गई है जिसको कि जो जो ये ज्ञेय परमात्मा स्वयं है, वही इसका अवलंबन, इसका आश्रय, इसमें अहम पना करने से सम्यक दर्शन होता है। तो ये सम्यक दर्शन तो यूं समझे ना, कैसे उसको अंदर से ऐसा बल आ जाता है कि सम्यक दर्शन तो चुटकी का खेल है। सम्यक दर्शन कठिन हो पड़ा है नहीं, सम्यक दर्शन कठिन क्यों नहीं है कि अपनी अनुभव में क्या देरी लगता है बताओ। स्वयं हूं ना, कोई चीज कहीं से लानी हो तो हो, लेकिन मैं तो स्वयं हूँ, तो अपना मैं हूँ इस रूप अनुभव में कहाँ देरी है। जब तक नहीं देखे, विश्वास नहीं आवे, नहीं झांके, तब तक की ही देरी है बस। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पता चल जाता है कि अरे, जब अपने ये पता चला कि ये सम्यक दर्शन किसका नाम है, कि जो आत्मा भगवान त्रिकाली हाजिर जो विद्यमान है, इसमें अहम पना करना, इसी का ज्ञान श्रद्धान आचरण करने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो ये तुम्हें हाजिर है जो विद्यमान, मेरा दर्शन सम्यक दर्शन, मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान, मेरे में आचरण सम्यक आचरण, तो मैं तो हुई ना, है। ऐसा जब पता चला तो उसको देखो, पात्र जीव लिखा है, क्योंकि जो जो जीव पात्र होता है ना, उसको ये सूक्ष्म है थोड़ा, तो समझ में आ जाती है उसको। जैसे आपको, आप शांति से बैठे हैं और परिणाम आपके कुछ और चल रहे हैं, तो परिणाम और चल रहे हैं, इसमें आप ऐसे उलझ जाते हो कि आपको ज्ञान स्वभाव खबर नहीं पड़ता है। अब जो कोई पात्र जीव हो ना, वो परिणाम की तरफ नहीं झांके, ये जो ज्ञान निरंतर है ना, इसकी तरफ देख लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि मेरा ज्ञान कितना सूक्ष्म हो गया। ये देखो, एक एक समय के परिणाम आते हैं, इससे चिंता कर सकता है, जान सकता है, क्योंकि पता चल रहा है ना कि राग आ रहा है, राग आ रहा है, ये आया है, ये आया है, ये आया है, तो मुझे जहां पता चलता है तो वो वहां पकड़ सकता है भी कि सूक्ष्म, कि मेरा ज्ञान अगर निर्मल नहीं हो, स्वच्छ नहीं हो, तो ये पता कैसे चल रहा है मुझे। जिसको पता चल रहा है वो तो ज्ञान में परमात्मा पूरा का पूरा है। ऐसा जो निर्णय करता है, तो उसको बार बार में इधर पता चलता रहता है कि मैं तो मात्र जानता हूँ, बस जानना हूँ। परिणाम आवे, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, वापस उत्पाद हुआ, अच्छा खराब हुआ, या जो भी पर्याय हुआ, ये आवन जावन वाले हैं और मैं टिका हुआ रहने वाला हूँ। जिसको इतना निर्णय करना अंदर से आ जाता है ना, तो उसको कहा है कि वो पात्र जीव है ना, अपनी भावना तथा आत्मार्थता के आधार से ये निर्णय कर सकता है। फिर उसके बाद का प्रश्न है कि ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से विकार का कर्ता भोगता है, क्या कहा। बोले ना, नहीं, ज्ञानी ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, परिणमन तो उसका ही है ना। तो प्रश्न क्या है, क्या इस अपेक्षा से कर्ता भोगता है। तो ज्ञानी बोलते हैं ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा कर्ता भोगता है, फुल स्टॉप नहीं आया, कोमा लगाई है, परंतु उसको स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वह कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा कहा। क्या कहा, ये परिणति से कर्ता, तो जिसका परिणमन है वो उसका कर्ता है। लेकिन ज्ञानी ने तो परिणमन मात्र से न्यारा गया है, परमात्मा अपने को देख लिया है, अपरिणामी, अकर्ता, अभोक्ता, एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण परमात्मा ज्ञानी ने तो यहाँ अहम बना कर लिया, इसलिए वो इधर अपना पर को स्वामित्व, उसको क्या है कि स्वामित्व बुद्धि नहीं रहता है। कर्ता भोक्ता परिणाम की अपेक्षा से कहा, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा उसको नहीं रहता, क्योंकि उसने तो निष्क्रिय परमात्मा देखा है। निष्कर्म में मेरा कोई कर्म है ही नहीं, मैं तो स्वयं जब परिपूर्ण कोई वस्तु हो तो उसमें कुछ करने, लाने, ले जाने की जरूरत ही नहीं होती ना। वस्तु वस्तु बने है? मान लो कोई मनुष्य है, तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए क्या करे बताओ, स्त्री को स्त्री बनाने के लिए क्या करे, कितना कोशिश करे, क्या करे, बोले है ही तो करे क्या। जब है ही तो करना क्या है, तो जब जिसको पता चल गया है कि मैं क्या एक परमात्मा, मैं भगवान आत्मा,
मैं हूं ही ऐसा, हूं ही ऐसा। तो अब वो परिणमन का कर्ता भोक्ता क्यों नहीं बनता है? जब अपरिणामी में मैं बना कर लेता तो परिणमन का कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। परिणमन जीव का ही है, इस अपेक्षा से कर्ता भोक्ता। पर द्रव्य नहीं कराता है, कर्म का उदय नहीं कराता है, और त्रिकाली द्रव्य तो अपरिणामी है, तो वहां से है ही नहीं। तो इसलिए कहा कि कोई कराता नहीं है, क्षणिक परिणमन उत्पाद में स्वभाव है। तो परिणमन की अपेक्षा से प्रमाण का द्रव्य खड़ा करे तो बोले कि कौन करता है? कि वो जीव स्वयं ही उस परिणाम का करता है, कोई और नहीं करता। और जब जब स्वभाव की बात आवे तो बोले कि परिणाम का कर्ता परिणाम है, मैं तो परिणाम का कर्ता नहीं। इसलिए ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से कर्ता भोक्ता है, कहा है ना, परंतु उसको स्वामित्व बुद्धि नहीं है उसकी, इसकी कि मैंने किया, अच्छा है खराब है, इसको लाओ इसको हटाओ। स्वामित्व बुद्धि है ही नहीं परिणमन की। परिणमन को सत स्वतंत्र देख लिया, तो अभी उसको परिणमन की अपेक्षा से कहो तो कहो, बाकी तो स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वह कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा कहा है। तथापि अस्थिरता में रागादि तो है। जो राग है उस राग को स्वीकार किया है। वो राग कहीं जड़ में पुद्गल में नहीं होता है, होता जीव की पर्याय में है, लेकिन मेरे कारण नहीं है, मेरे आश्रय से नहीं है, मेरी जाति का नहीं है, और मेरे को हितकारी नहीं है, मेरे को हितकारी नहीं है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के अंगन, क्षण क्षण घटती, क्षण क्षण घटती बढ़ती जो रहती है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? समय समय की पर्याय स्वतः स्वतंत्र अपने षटकारक से परिणमन करती है। तो कर्ता कहा तो कहा पर्याय पर्याय का करता है, मैं करता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूँ। क्या कहा? ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से कर्ता भोगता है, परंतु उसको स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वह कर्ता भोगता नहीं है। आहा, ज्ञानी बैठा हो, कोई ज्ञानी समय दृष्टि है, खाने में बैठा हो, और खाने में बैठा हो और उसकी पसंद की कोई मिठाई या नमकीन हो, है ना? तो आपने एक दो परोसी तो एक और मांग ली, कोई बात नहीं है। तो बोले अरे देखो, बोलते हैं हम करता भोगता नहीं है, देखो देखो खा रहे हैं कर रहे हैं। अरे भाई प्रभु, ये राग करता, राग का कार्य हुआ है ना, राग का परिणाम राग में हुआ है। उस समय में जिस प्रकार का राग है वो है, लेकिन उसकी दृष्टि तो सदैव ज्ञायक परमात्मा पे है ना। वो पुद्गल को कैसे भोगे? पुद्गल को करने वाला और खाने वाला तो है ही नहीं। तो उसके संबंधी जो राग हुआ वो पुद्गल के भाव है, मेरे भाव नहीं। मेरे भाव नहीं है, वो रागादिक भाव जीव के भाव नहीं है, जीव का तो परम पारणामिक भाव है ना। और पर्याय अपेक्षा कहे तो शुद्ध भाव है, वो जीव का है। परम पारणामिक भाव का आश्रय लेके जो शुद्ध भाव हुआ, वो कहे तो कह दो कि जीव का है, बाकी तो कोई परिणाम मेरे में है ही नहीं। परिणामों से न्यारा में परमात्मा है। ज्ञानी की दृष्टि तो एक ज्ञायक पे रहती है, एक ध्रुव परमात्मा पे रहती है? वो तो एकदम शांति से बैठता है, और उसके बाद जो परिणाम की रील चलती है वो रील रील में चलती रहती है, और वो तो साक्षी रहता है एकदम। उस परिणाम को देख के इष्ट निष्ठ की कल्पना नहीं करता, ये अच्छा ये खराब, और ज्ञानी की बात चल रही है। अज्ञानी तो उनमें एकत्व बुद्धि कर लेता है। अज्ञानी उन परिणामों सन्निकट रहे हुए परिणामों को, जो रागादिक भाव हुए ना, वो सन्निकट मतलब वहीं पे है ना, चारित्र गुण के पर्याय में। तो अज्ञानी तो उनमें एकत्व बुद्धि कर लेता है, तो वो छांट बोलता है भिन्न है, लेकिन छांट नहीं पाता है। और ज्ञानी उसको प्रथम से ही छांट लेता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे ज्ञान में झलके हैं। तो जहाँ झलकन हुआ है वहां तो मात्र ज्ञान 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 मतलब स्वच्छता है, वस्तु है और वस्तु की स्वच्छता है, तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो वो तो ये जान लेता है, इसलिए वो रागादिक भावों का कर्ता भुगता बनता नहीं है। थोड़ा राग है, थोड़ा दुख भी हुआ है, सब हुआ है, लेकिन राग को, दुख को, उदय को, सबको पर के खाते में घटा देता है।
अपने खाते में तो ये ज्ञान को रखता है। चेतन अपना रूप निहार, तू तो जाता दृष्टा भगवान है, तू तो परमात्मा है। नहीं कोरो नहीं गोरो नहीं कालो, ने देह रूप हुआ ही नहीं कभी। और देह के लक्ष्य जो परिणाम होते हैं वो पुद्गल के परिणाम है, मेरे तो है नहीं। इसलिए वो स्वामित्व बुद्धि नहीं करता, वो छटनी हो गई है। वो सच्ची पूछो तो सब जीव कर सकते हैं छटनी, अब भी कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दो द्रव्य है तो दो द्रव्य में दो तरह का काम तो हो रहा है, तो उसी समय पुद्गल का कार्य भी हो रहा है, और रुकेगा कैसे बताओ? ये अपने हाथ ऊपर उठाया तो यहाँ आत्मा के प्रदेश भी है, ये पुद्गल के भी है। तो अभी जब हुआ है तो सोचा मैंने उठाया, तो पुद्गल को का कार्य तूने थोड़ी किया है। हाथ हाथ अपनी योग्यता से पुद्गल परमाणु में भी क्रियावती शक्ति है और आत्मा में भी क्रियावती शक्ति है, तो दोनों की योग्यता से एक साथ काम हुआ, तब भ्रम हो जाता है कि मैंने किया। तू कैसे कर सकता है भाई? यहाँ से थोड़ा सा कंधा उतर जाए, कुछ हो जाए, फिर उठा के दिखा। ये हाथ दूजने लग जाए तो कोई वस्तु पकड़ के दिखा, इतना वजन में उठा लेता हूँ। तो बोले जब हाथ में वो नहीं रहे तो उठा के दिखा। मैंने किया तो फिर करूँ ना। तो बोले कर्ता बुद्धि परिणमन की अपेक्षा से उसको कहा है, लेकिन स्वामित्व नहीं होने से उसका कर्ता भोगता नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञान भाव को भोगता है, अज्ञानी अज्ञान भाव को भोगता है। ज्ञानी तो दर्शक बना रहता है एकदम। ओ वो कितना बढ़िया दृष्टांत है कि किसी का बच्चा कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है किसी का बच्चा। मान लो कोई बच्चा सीता का रोल किया या अंजना का रोल किया, अंजना का रोल कर रहा मान लो ना। तो अभी अंजना को मतलब जंगल में घूमते हुए दिखा रहे हैं, गर्भवती अंजना है, घूमते हुए दिखा रहे हैं, और उसकी सखी बसंत वाला उसे प्रश्न पूछ रही है। बोल रही है कि अरे अंजना, तुझे अपने माँ बाप पे भी विश्वास नहीं रहा है क्या? चल अपन वहां चलते हैं। तो वो बोलती है दीदी, कर्म का उदय तो मैं जहाँ रहूं मेरे साथ जाएगा ना, माँ बाप पे क्यों नहीं विश्वास है? लेकिन जब उदय ही ऐसा चल रहा है तो इसमें किसी का दोष नहीं है। ये सब करते हुए भी, सब होते हुए भी, उसको जो अंदर में जो अपना श्रद्धा चलता है, विश्वास चलता है, तो वो कहीं उस समय डामाडोल नहीं होता है। कोई भी स्थिति परिस्थिति में जो रागादिक भाव आते हैं, तो वो ये रागादिक भाव का दोष सांस को नहीं दिया उसने, पवन को नहीं दिया। देखो कितनी बढ़िया बात है। दोष कि ये जो रागादिक बोले, ये उदय और ये जो आया है वो तो कहीं मेरा आया है ना, कहीं और का तो आया नहीं है। तो कर्म के उदय को दोष नहीं दिया, पद्रव्य को दोष नहीं दिया, और रागादिक भाव जो आया है उसका स्वामित्व भी नहीं दिया। स्वामित्व भी नहीं लिया, इसलिए दुखी भी नहीं होता है ज्ञानी। हाँ है। जागतिक भाव का स्वामित्व नहीं, कर्मों का कर्ता नहीं, और पर के कारण कुछ हुआ नहीं है। जो कुछ हुआ है रागादिक भाव एक समय की परिणाम में योग्यता अनुसार होता है, इसलिए उस परिणाम को उस राग का कर्ता कहो तो बहुत कह दो। लेकिन ज्ञानी तो उसका स्वामित्व नहीं लेता है, इसलिए वह कर्ता भोक्ता है ही नहीं, वो तो जाता दृष्टा है। आता है उसको रील की तरफ देखता रहता है। ओहो, कौन दुखी होए जिसको ये रील का पता चल जाता है। बच्चा ड्रामा कर रहा है और माँ सामने बैठी है, तो बच्चा ड्रामा करता है तो दूसरे तो उस पर प्रभावित हो जाते हैं, और माँ आनंद से बैठी है। बोले ये जिसका रोल कर रहा है वो है ही नहीं, ये तो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा सीता नहीं, मेरा बच्चा अंजना नहीं, मेरा बच्चा तो जो भी उसका नाम है वो ही है बोले हैं। तो वो क्यों प्रभावित नहीं होती? और जिसको नहीं पता तो रोने का सीन आता है तो रोने लग जाते हैं, हंसने का सीन आता है तो हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी तो साक्षी भाव से देखना है, जैसे उसकी माँ साक्षी रहती है, वैसे ज्ञानी तो साक्षी हो जाता है। कोई भी परिणाम आवे उसका साक्षी हो जाता है, कर्ता भोक्ता नहीं रहता है। और अज्ञानी मैंने किया, मैं ही इस रूप हो गया, तो उसका साक्षी नहीं रह पाता, इसलिए वो रागादिक भाव का कर्ता भोक्ता बन जाता है। यह परिणति से करता।
जिसका जो परिणाम है उसका वो ही करता है। तो ज्ञानी तो जानता है कि मैं तो अपरिणामी हूँ, इसलिए वो अपने को मैं अपरिणामी हूँ तो मैं परिणाम का करता नहीं हूँ, परिणाम योग्यता अनुसार हो रहा है। और अज्ञानी बोलता है मैंने तो किया, दूसरा अभिमान करता है। अज्ञानी अभिमान करता है और ये आप मान लो अपने अपने को जो नहीं सुहा है वो परिणाम हो जाए तो उसमें दुखी होता है, वो ज्ञानी साक्षी रहता है। ज्ञानी तो आनंद करता है, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, मुझको कोई नहीं खतरा, मैं तो हूँ जानन हारा। मुझे मुझे कोई अज्ञानी कोई अच्छे परिणाम आते हैं तो खुश हो जाता है, फिर उसका तो वे होना निश्चित है। तो दूसरे बदल जाते हैं तो दुखी हो जाता है। तो एक समय के परिणाम में अपनत्व करेगा तो दुखी तो होना ही पड़ेगा है। और जो अपने स्वभाव में त्रैकालिक ज्ञायक भाव में अपनत्व कर लेता है तो परिणाम का साक्षी रह जाता है। इसलिए कहा ज्ञानी परिणाम की अपेक्षा करता भोगता है, परंतु उसको स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वह करता भोगता नहीं है। ऐसा कहा है, तथापि अस्थिरता में तो रागादिक है। दोनों चीज का ज्ञान कराया है कि कर्ता भोक्ता नहीं होते हुए भी अस्थिरता जनित जितने रागादिक है उनको बराबर जानता है, अपने ही परिणाम की कमजोरी मानता है, पर के कारण नहीं मानता है। लेकिन सबसे बड़ा काम हो गया कि क्यों नहीं करता भोगता है कि वो तो ज्ञाता दृष्टा है। करे करम सो ही करता रहा, जाने सो तो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होए, करता सो ज्ञानी नहीं। जो कर्ता बनता है वो ज्ञानी नहीं होता है, और ज्ञानी कभी परिणामों का कर्ता नहीं होता। फिर इसके बाद का प्रश्न है कि किसी भी पर्याय की योग्यता लेने में प्रमाद आए ऐसा लगता है। क्या कहा? किसी भी पर्याय की, बोल देते ना कि पर्याय की योग्यता ऐसी है, पर्याय की योग्यता ऐसी है, तो बोला किसी भी पर्याय की योग्यता लेने में प्रमाद आए ऐसा लगता है। तो पुरुषार्थ की त्रुटि लेना बराबर है। क्या कहा? पर्याय की योग्यता लेवे तो हमें प्रमाद आता है, तो हम ऐसा ले ले कि हमारे पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ की त्रुटि है, ऐसा ले ले। प्रश्न है ये। जैन श्री बोलते हैं एकांत से योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है। मतलब स्वभाव की तरफ का वजन नहीं हो और ऐसे ले ले कि परिणाम की, अभी तो परिणाम की योग्यता ही ऐसी है, अभी तो ऐसे ही परिणाम होने हैं, हम क्या करें, जैसे होने हैं वैसे ही तो हुए हैं। तो भैया तू पुरुषार्थ तो स्वभाव सम्मुखता का करता नहीं है और परिणाम की योग्यता को तू उठा लेता है, तो फिर प्रमादी हो जाता है, तब फिर प्रमादी हो जाता है ना। योग्यता वो कहता है जिसका पुरुषार्थ चालू है। जैसे बच्चा अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे के आया और उसके पेपर अच्छे भी हुए थे है ना, अब कहीं कोई मिस्टेक रह गई होगी तो अभी उसके मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट के मार्क्स नहीं आए, तो अब उस पे लागू होता है कि भाई ऐसी योग्यता ऐसी थी, परिणाम मतलब ऐसे ही नंबर आने के, इतनी योग्यता थी। और कोई पढ़े ही नहीं, कुछ करे ही नहीं और बोले कि हमारी तो योग्यता ही ऐसी है, ऐसा ऐसा योग्यता का तब फिर प्रमाद आ जाता है। बोले एकांत से योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है। जो होना होगा सो होगा, उसकी ऐसी योग्यता, ऐसे बचाव की ओर का पक्ष लेने में तो जीव को जरा भी देर नहीं लगती। उल्टा उल्टा समझ लेता है ना, अपने प्रमाद का पोषण करता रहता है कि अरे जब भगवान के ज्ञान में आया वैसा ही तो होगा, परिणाम जब जैसा होना वैसा ही तो होगा, पुरुषार्थ जब होना होगा तभी तो होगा। तो उस समय खाना खाने में क्यों नहीं लगाता है कि जब खाने की योग्यता होगी तब खा लेंगे। बात तो बराबर है, देखो योग्यता के अनुसार काम होता है, पर्याय योग्यता अनुसार परिणाम, सब बराबर है। पर तुम ये बात किधर देख के बोलता, बात ये चल रही है। एक बार ऐसे ही कोई प्रोग्राम था, उसमें एक छोटा सा ड्रामा नाटक टाइप का दिखाया गया था, मुमुक्षुओं का नहीं था। तो वहां उसने नाटक दिखाया कि एक शराबी शराब पी के आया और घर आके अपनी पत्नी को मार रहा है। तो उसको पूछा गया, पड़ोसी आए, पूछा भाई तू अपनी पत्नी को क्यों मार रहा है? तो बोले इसकी अभी मार खाने की योग्यता ही है।
भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा ही देखा है, इसकी क्रमबद्धता में यही है, अभी मार खाने की ऐसी ही योग्यता है। तो फिर वहां से जवाब आया कि भाई तुम्हारी भी नरक निगोज जाने की ऐसी योग्यता है। तुम्हारी भी तो योग्यता होगी ना, इसकी मार खाने की, इसकी तो योग्यता है, वो बराबर है। पर तुम्हारी कौन सी योग्यता चल रही है? जो ये कहे कि क्रमबद्ध में यही आया हुआ है, वो स्वच्छंदी कभी नहीं हो सकता, कभी भी। जिसको क्रमबद्ध का समझ में आता है, उसको स्वभाव पे दृष्टि आती है, तब उसको पर्याय का ज्ञान होता है कि भैया हम तो स्वभाव की तरफ का पुरुषार्थ ही चाहते हैं, लेकिन अब योग्यता अनुसार हो रहा है, चाहते हुए भी अब जो हो रहा है वो हो रहा है। वो वहां तो लागू पड़े तो ठीक है, लेकिन वो शराब पी के आके मार के, मतलब क्रमबद्ध पर्याय की हंसी उड़ाना। ये बोले कि जो जो इस तरह के ड्रामे करते हैं, उनको पता नहीं है वो जिनेन्द्र भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान को, तीन लोग तीन काल जिनके ज्ञान में झलक रहा है, उनकी तरफ से बचाव लेके बोल रहा है। खुद शराब पीता है, अड्डेबाजी करता है, मारा पीटी करता है, और बोलता है कि भगवान ने देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने अभी क्रमबद्ध में इसके मार खाने ही लिखा है। ये यहाँ थोड़ी लगाने की है, यहाँ नहीं लगाने की है योग्यता, यद्वा तद्वा नहीं लगाने की है भैया। योग्यता ये अपने स्वभाव की तरफ का पुरुषार्थ चले और उसमें कमी रह जावे, तो अभी योग्यता इतनी थी, पर्यायगत योग्यता। जिस समय में पर्याय में जितना और जैसा परिणमन होना है वैसा ही होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तुझे तो पता नहीं है योग्यता का, है? तुझे तो अपना कार्य पुरुषार्थ कर, उसके बाद में ये बात लागू पड़ती है। बोले आत्मा सन्मुख होने से सम्यक दर्शन होता है, तो बात है ना पक्की। तो हम जिनवाणी पढ़ के और कार्य तो दूसरा करता रहे, पाठ पूजा व्रत उपवास व्रत सब करते रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि रे 50 साल हो गया हमको जिनवाणी पढ़ते हुए, हमको अभी तक स्वानुभूति हुई ही नहीं। बोले अनंत काल निकलेगा, 50 साल क्या होगा? अगर इस रीति से तो नहीं होने वाली है। भगवान की वाणी में तुझे परमात्मा दिखाया है, भगवान के मंदिर में जाके अंतर्मुख मुद्रा देख के तो अंतर्मुख अगर नहीं होता है, तो अनुभूति सम्यक दर्शन कहाँ से हो जाएगा? वस्तु जहाँ है वहां से उसके दर्शन होंगे ना, वहां उधर झांकेगा, और वस्तु यहाँ है तो कैसे हो जाएगा? तो यद्वा कद्वा कहीं भी योग्यता को खड़ा करके और प्रमाद का पोषण करे, तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्याय योग्यता के अनुसार होती है, पर्याय अपने क्रम काल के अनुसार है, 100% सच है। पर तू किधर देख के बोल रहा है? तो उधर देखता है, इधर का बात बता रहा है, तो ऐसे नहीं चलता है। इसलिए यहाँ बात यही है कि योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है। जो होना होगा सो होगा, उसकी ऐसी योग्यता, ऐसे बचाव की ओर का पक्ष लेने में तो जीव को जरा भी देर नहीं लगती, ले ही लेता है फटाक से। ऐसे उसको लगता नहीं है कि अरे मेरी पुरुषार्थ की कमजोरी है, मेरा ही प्रमाद चल रहा है। बाकी सब चीज के लिए तो प्रमाद नहीं करता है। खाना 6 बजे खाना है तो 4 बजे 4:30 बजे उठ के किचन में चला जाता है कि चलो चलो रात हो जाएगी, है? और यहाँ ये आयु पूरी हो रही है, चली जा रही है, तो यहाँ नहीं लगाता है कि अरे जब तक ये श्रद्धा, ये इस तरह से मेरा अंदर से प्रतीति नहीं आएगी कि मैं भगवान हूँ, तो ये आयु तो बीती जा रही है, समय तो एक एक क्षण करके जा रहा है। तो यहाँ की उत्साह, होश जो शब्द है ना, उत्साह नहीं लाता है, प्रमोद नहीं आता है कि अरे मैं खुद तो परमात्मा हूँ, मुझे मेरे परमात्मा का अनुभव करने, स्वसंवेदन करने में क्या समय लगता है। उल्टी ऐसा उत्साह लाना चाहिए। प्रमाद योग्यता बोल के प्रमाद पे नहीं छोड़ना चाहिए। योग्यता है तो मतलब मेरे में ऐसी सामर्थ्य है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार करने की, ऐसा संवेदन करने की मेरे में योग्यता पड़ी है, क्योंकि तो मनुष्य पर्याय मिली है, सैनिक पंचेंद्री पना मिला है, जिन शासन मिला है, जिन जिनवाणी मिली है, और सच्चे गुरु मिले हैं। इतना मिल लिया है तो तेरे वैसे ही योग्यता तो तेरी है ही है, तो इतना मिला है। पर अभी वर्तमान में तेरी पर्यायगत योग्यता भी तैयार है। योग्यता को पुरुषार्थ के लिए उठाना चाहिए हमेशा। अरे मेरे में तो ऐसी योग्यता पड़ी हुई है, ये देखो अब भी हो सकता है।
अभी मैं हाजिर जुर विद्यमान इस अनुभव नहीं कर सकता मैं, है? कर्ता बुद्धि नहीं कि अरे मैं पर्याय में अनुभव कर सकता हूँ। अरे मैं हूं ना, मैं स्वयं हूँ, तो मैं स्वयं हूँ तो मैं अपना अनुभव नहीं कर सकता कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं नहीं हूँ एक समय की पर्याय जितना। बोले जो होना होगा उसकी ऐसी योग्यता है, ऐसे बचाव की ओर का पक्ष लेने में तो जीव को जरा भी देर नहीं लगती। कार्य न हो तो बचाव का पक्ष एकदम आ जाता है, परंतु पुरुषार्थ की ओर जाए तो उसे खटक रहे। क्या कहा? पुरुषार्थ की ओर जाए तो उसे खटक रहे, उसे ऐसा अंदर से होश लगता है कि मुझे ये काम करना ही है। अरे मुझे मेरा आत्मा अनुभव में नहीं आई, ये कैसी बात है भैया। मैं स्वयं हूँ और स्वयं का स्वयं को मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव होने में कोई समय लगे तो नहीं। अभिप्राय में पड़ा रहता है कि होने से क्या हो गया, पर्याय में तो प्रकट करना पड़ेगा ना। जब तक पर्याय में प्रकट नहीं होगा तब तक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध होने से क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। मतलब अभिप्राय में ये पड़ा रहता है, फिर बोलता है मैं तो शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। अभिप्राय में ये पड़ा रहता है कि अरे नहीं करना तो होना, करना तो होना, करना तो होना। अभिप्राय में ये आ जाए ना कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो उसका पुरुषार्थ पड़ता है। तो उसका पर्याय में कर्तव्य नहीं रहता है, लेकिन पर्याय स्वभाव का बहुमान करती है। अंदर में आनंद उछलता है कि ओहो हो, जब मैं स्वयं हूँ तो अब मुझे क्या करना, कुछ करना ही नहीं। इसकी योग्यता ऐसी आ गई है कि ओहो, झट स्वीकार कर लेता है। झट शेर के पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने झट स्वीकार कर लिया है। ग्वाले की पर्याय में कुंद कुंद आचार्य के जीव ने झट स्वीकार कर लिया। सोचो, अब सोचो योग्यता यहाँ लगाओ। अरे वो तो अनपढ़ ग्वाला था, वो तो कुछ जानता भी नहीं था बेचारे, गाय वैसे को चराता था, जंगल में लेके गया था, पढ़ा लिखा भी नहीं था ना। अब उसकी योग्यता देखो, योग्यता उसकी, उसको मान लो निमित्त में तो मुनिराज मिले, सुनने मिला, पर उसका पुरुषार्थ कैसा चला, कैसा लब्धि में ले लिया, कैसा अंदर से स्वीकार कर लिया कि अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, मैं तो सोचता मैं गायें चराने लाता हूँ। बोला वो तो योग्यता के अनुसार होती है, उनकी योग्यता ऐसी है तो मेरे परिणाम हो रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ यहाँ अंदर पुरुषार्थ चालू हो गया। तो पुरुषार्थ चालू हो गया तो अंदर में जो मुनिराज ने बताया था उसका घोलन चालू हो गया, अपना स्वभाव की महिमा चालू हो गई। हाँ? तो ये पुरुषार्थ चालू हो गया ना। ऐसा तो ऐसा करके छोड़ दे कि अरे उसकी योग्यता इतनी बढ़िया थी, जंगल में किसको मुनिराज मिले, क्या मिले। अरे वो तो निमित्त निमित्त की अपेक्षा से बात है, लेकिन योग्यता के बाद में अब उसको, अब उसका पुरुषार्थ कैसा चला। ऐसा पुरुषार्थ चलता है जब खबर पड़ती है, जब अपने बारे में परमात्मा पने का उपदेश सुनता है। तो यहाँ वैसा नहीं लगाना कि भाई अरे ठीक है वो तो सुना, लेकिन अब पर्याय में योग्यता होगी तब हो जाएगा। ऐसा नहीं, धुन लगती है, रस लगता है, अंदर की महिमा आती है, उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाती है। उधर की खटक लगती है कि अरे थोड़ा भी उधर का उपयोग बटे तो खटक लगती है, सुहाता नहीं है ना। आत्मा अनंत गुण कथनी, फिर भी देखो पर्यायों में रूढ़ी। अनंत गुणों का धनी पर्याय में क्यों रूढ़ी। एक दिनवाणी की बात सुन के तो उसको यद्वा कत्वा जाए तैसे जैसे तैसे समझ लेता है तो प्रमादी हो जाता है कुछ। बोले परंतु पुरुषार्थ की ओर जाए तो उसे खटक रहे कि ये मुझे ही करना है। क्या कहा? पुरुषार्थ की ओर जावे तो उसको ऐसा लगता है कि ये काम मुझे करना है, ये करने जैसा ही है, यही काम करने जैसा है, ये स्वीकार करने जैसा है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये पक्का करने लायक है। मैं अपने प्रमाद के कारण रुका हूँ, योग्यता पे नहीं छोड़ता। अपनी कमजोरी दिखती है, प्रमादी प्रमादी हो जाता है। जैसे सुबह उठना है, सोचे 4 बजे का अलार्म लगाया,
दृष्टांत है, तो दृष्टांत है। 4 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म बाजा तो घड़ी देखी, और घड़ी देख के वापस सो गया। चलो 10 मिनट और लेट लेते हैं, फिर उठ जाएंगे। अब अलार्म तो बज के एक बार बंद हो गई, और उसको तो सो गया प्रमाद के बस, सो गया। तो अब सुबह के 6 बज गए। अरे 2 घंटा निकल गया। तो भैया जैसे मुनिराज, मुनिराज का कैसा स्वरूप है कि भोजन करते हुए भी प्रमादी नहीं होते हैं, और जब लेटते हैं तो भी कैसे लेटते हैं। और मुनिराज तो 3 कसाई के भाव पूर्वक होते हैं। सोगाणी जी बाबूजी का देखो अपने, बोलते पद्मासन लेट जाते थे, पद्मासन अवस्था में लेट जाते थे, तो फिर ऐसे नींद तो गहरी आएगी नहीं ना, तो प्रमाद नहीं आएगा, उठ के बैठ जाते थे, थोड़ी देर शरीर को रेस्ट देते थे, वो दे देते थे। तो अभी अभी ऐसा जो जिसको उत्साह चलता है, अंदर से उमंग चलता है, अंदर से ऐसी खटक लगती है कि अरे प्रमाद नहीं हो जाए, मेरा समय नहीं चला जाए, ऐसा। तो बोले उसको, उसे खटक रहे कि ये मुझे करना ही है, करना ही है। मतलब क्या है कि इस रीति से मुझे स्वीकार करना है, पर्याय में करना है, आगे पीछे करना है, फेर फार करना है, इसकी बात नहीं है। इसको तो अपना उत्साह उमंग अपने ज्ञाता दृष्टा बनने का आता है, अपने परिपूर्ण बने का उमंग रहता है कि मुझे पर्याय में कार्य हो चाहे नहीं हो, वो पर्याय का अपना कार्य है। लेकिन मेरे को तो निर्णय नक्की ये करना है कि मैं स्वयं हूँ भगवान, हाजिर अजीर विद्यमान परिपूर्ण। तो जिस पर्याय ने ये निर्णय नक्की किया, उस पर्याय का झुकाव, उस पर्याय का अहम बना, उसका पुरुषार्थ स्वभाव तरफता हुआ होता है। तो बोले मैं अपने प्रमाद के कारण ही रुका हुआ हूँ, प्रमाद है इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। इतनी लगनी नहीं लगी है, क्या कहा, खुद को पता चलता है। देखो ज्ञान इतना सटीक है कि सब चीज को पता लगता है कि जैसी और जितनी लगनी लगनी चाहिए, वैसी और उतनी लगनी अभी नहीं लगी है। तो इसलिए पुरुषार्थ नहीं हो रहा है उस जाति का। बहन से लोग को देखो कैसी लगने लगी थी, कुछ भी नहीं सुहाए, रसनी रस हो जाए अक्षय विषय नहीं भावे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे। कथा कुतूहल गोष्ठी कुछ नहीं सुहाए, अपना एक एक समय की कीमत आती है, समय व्यस्त नहीं जाने देता। कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके अंदर से हुमस रहती है कि ओ हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो जाननार हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। सौभान जी बाबू जी बोलते हैं हमको तो एकांत की उतनी रहती थी कि नहीं मिल पाता था, तो हम अंदर में एकांत कर लेते थे। मतलब अंदर का इस जाति का पुरुषार्थ चालू है। तो मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो बस पूरा पूरा हूँ। अरे मैं काई बातें अधूरा भगवान, सब बातें पूरा, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से भी पूरा। बोले पर्याय में तो अभी राग है ना, बोले ना, मेरा द्रव्य शुद्ध त्रिकाली, मेरे अनंत गुण और मेरी कारण पर्याय, ये मैं द्रव्य हूँ, तो मैं तो पूरा हूँ, ये मैं हूँ। एक समय की शुद्ध पर्याय जितना भी मैं नहीं, मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, बना बनाया भगवान। हाँ, तो मैं तो ये हूँ। तो जिसको इधर की लगनी लगे ना, इधर की अंदर की धगस लगनी, हा अहो भाव आए, परमात्मा अपना परमात्मा स्वरूप का ऐसे ऐसे अंदर से भारीपन लगे, वजन वजन आना चाहिए। अंदर से इतना वजन आना चाहिए कि बस यही मैं हूँ, है ही नहीं मेरे में राग तो नहीं है, पर एक समय की पर्याय जितना ही मैं नहीं हूँ। पर्याय में योग्यता से होएगा, इसका मतलब स्वभाव की कुमारी चलती है, तो पर्याय की योग्यता में सम्यक दर्शन खचित है ना। जिसको स्वभाव की महिमा, स्वभाव की कुमारी
अपनापन अथा अपने गहरे भाव से मैं हूँ इस रूप प्रेम हो जावे, तो उसका सम्यक दर्शन ऐसे हथेली में होता है। उसको सम्यक दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। जैसा हूँ वैसा अंदर में अनुभव करना, स्व संवेदन करना, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन। इसलिए बोला है कि प्रमाद में अपने प्रमाद के कारण ही रुका हुआ हूँ। प्रमाद है इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है, इतनी लगनी नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ बढ़ पाता है। श्रीमद जी ने कहा है ना कि जीव को अटकने के अनेक स्थान है। क्या कहा? जीव को अटकने के अनेक स्थान होते हैं, जीव चाहे जहाँ अटक जाता है। आदत पड़ी हुई है ना, आदत पड़ी हुई है, गलियां निकालता रहता है। जिनवाणी के अनुसार अपनी मान्यता नहीं बदलता, अपनी मान्यता के अनुसार जिनवाणी पढ़ता है। अपनी जैसी मान्यता पड़ी है ना, तो वैसे जिनवाणी में व्यवहार का कहीं शब्द मिलेगा ना, बोले देखो ना वहां लिखा था ना, उस ग्रंथ में ऐसा आया ना, तो जिनवाणी के अनुसार अपनी मान्यता नहीं बदलता है, अपनी मान्यता के अनुसार पुष्टि करता है। जिनवाणी में यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो बोले जीव को अटकने के अनेक स्थान है। जीव चाहे जहाँ अटक जाता है, लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि जीव यानी मैं अपनी जगह से खिसकता ही नहीं हूं, तो अब अटकूंगा कहाँ? खिसकता ही नहीं ना, एक जगह अटक जा तो फिर भटकेगा नहीं, मुड़ के भी नहीं देखेगा। अपनी तरफ देखा तो यहाँ ऐसा माल मिला, ऐसा माल मिला कि कहीं घूम के भी नहीं देखेगा कि मेरे अलावा दुनिया में और भी कोई ऊंची चीज है क्या, और भी कोई सुख, इससे भी बढ़िया कोई सुख कहीं है क्या? कहीं है ही नहीं। अपने से ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता, अपने से ज्यादा उत्कृष्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमात्मा बना मेरे अंदर पड़ा है, कहीं और से नहीं आने वाला। मेरा शुद्धात्मा ही यही परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जिसको श्रद्धान हुआ, तो शुद्धात्मा का जिसको श्रद्धान ज्ञान आचरण हुआ, तो उसके सम्यक ज्ञान चाहे तो प्रकट हो जाता है, उसका प्रमाद निकल जाता है। योग्यता पे, खाली योग्यता पे डाले और अभिप्राय में कुछ और पड़ा रहे तो प्रमादी हो जाता है। और जिसको स्वभाव की महिमा आवे और उसके बाद परिणाम की योग्यता के अनुसार होता है। जरूरी नहीं उनका स्वभाव की महिमा भी आ रही है, लेकिन पर्याय की योग्यता जिस समय हुई उस समय अनुभव होएगा, ये बात है। लेकिन महिमा स्वभाव की आवे ना, तो प्रमादी नहीं होता है। और खाली योग्यता पे डाल देवे, पर्याय की तरफ से योग्यता पे डाल देवे, उससे क्या फर्क पड़ना, मैं तो पूरा हूं ना। पर्याय को जब जैसा होना हो जा। अच्छा राग चल रहा है, बसाई चल रही है, और बोला उससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, भैया ऐसा तो नहीं है। देखो ये समझना, ये बात इसलिए आई है, मुझे बहुत ये बात बहुत खटकती है। ये बात इसलिए आई है कि पर्याय कैसी भी हो, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चेंज हो जाएगी, वो बदल जाएगी। वो एक समय की है, दूसरे समय वे हो जाएगी, है ना। इसलिए तू डर मत, कैसी भी होए कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि तेरा परमात्मा तो पूर्ण है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट पर्याय तू इस रूप वेदन कर ले कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये बात इसलिए नहीं आई है कि पर्याय रागाधिक होते रहे और मुझे क्या फर्क पड़ना है, पर्याय में कुछ भी हो कुछ भी हो, इसके लिए नहीं आई है। ऐसा नहीं है भैया। यहाँ तो बोलते हैं जब तक आंशिक भी राग रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होने वाला है। जरा सा भी राग की कणिका भी रही तो केवल ज्ञान नहीं होने वाला है। तो इसको तुम अपनी मतलब स्वच्छंदता पोषण के लिए ले ले कि भाई पर्याय में कैसे भी परिणाम हो, उससे मुझे क्या, मैं तो पर्याय में आता जाता ही नहीं, मेरा तो पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा है कि हाँ ना, ये पर्याय एक समय की है ना, वे हो जाएगी। ये देख तेरा भगवान आत्मा पूरा सुरक्षित रहा, तेरी दृष्टि भगवान आत्मा पे आई और दूसरे समय की पर्याय शुद्ध आ गई, दूसरे समय की पर्याय आनंद की आ गई, अपने को परमात्मा मानती हुई आ गई, अपने को शुद्धात्मा मानती हुई आ गई। इसलिए ये बात आई है। तो इसलिए स्वच्छंद जो हो जाता है ना, प्रमादी हो जाता है, वो बात को पूरा समझे नहीं, वो प्रमादी हो जाता है। पर्याय को तो अपने से बाहर एकदम बाहर निकाल देता है,
और पर्याय में राग होता रहे, दुखी होता रहे, आकुलता होता रहे, तो उससे क्या हो गया, मैं तो भगवान हूँ। बोले ऐसा नहीं कहा है जिनवाणी ने। ऐसा प्रमादी, ऐसा स्वच्छंद होने के लिए भाई ये बात बिल्कुल नहीं आई है। ये बात इसलिए आई है कि पर्याय एक समय मात्र की है। तो एक समय की पर्याय के राग को क्यों पकड़ता है? तो उसके साथ रहा शाश्वत परमात्मा है ना। इधर देख, इधर देखते तो वो राग तेरी वितरागता में दूसरे समय की वितराग आ जाएगी, दूसरे समय में आनंद की पर्याय आ जाएगी है? तो एक समय की पर्याय को देख के रोता क्यों है? वो तो वे को प्राप्त हो जाएगी। वो अगर मैं हूं तो मैं हमेशा के लिए रागी हो जाऊंगा, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, वो तो उत्पन्न हुई है और निकल जाएगी। तो इसलिए कहा कि देख तू सुरक्षित है, देख तू पूरा परमात्मा है। इधर तू देख, तो इधर जब अपने को परमात्मा रूप वेदन किया देखा, तो पर्याय ऑटोमेटिक सुधर गई। पर्याय पे लक्ष्य नहीं जावे तो पर्याय शुद्ध होती है, पर्याय पे लक्ष्य जावे तो पर्याय शुद्ध होती है। हम तो मेहनत करते हैं पर्याय में परिणमन कराने का। पर्याय तो शुद्ध होनी चाहिए ना, पर्याय तो शुद्ध होनी चाहिए ना। अरे पर्याय शुद्ध होनी चाहिए तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा ले तो पर्याय शुद्ध हो जाएगी, मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा ले तो पर्याय में परिपूर्णता प्रकट हो जाएगी। बाबूजी बोलते थे कि जो पर्याय के पीछे पड़ता है तो पर्याय दूर भाग जाती है। बोले बोले ये चोर उचक्का है, ये मेरे ऊपर कब्जा करेगा, बोले है? और जो पर्याय के स्वभाव के पीछे पड़ता है तो पर्याय वरमाला लेके आती है उसके गले में डालने के लिए कि ईमानदार है, मेरे ऊपर कब्जा नहीं करेगा है? परिणाम परिणम गई और मैं कहीं कहीं रह गया। परिणाम ने इस स्वभाव को ग्रहण करके अपने को परमात्मा रूप स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं तो पहले से ही था और हूँ और रहूंगा। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप को समझ के उसके बाद में स्वभाव की इतनी महिमा, इतनी महिमा, किसी और के लिए जगह ही नहीं बचे, स्थान नहीं बचे किसी और के लिए। तो बस एक अपनी अपनी धुन एकदम महिमा प्रभुता भाषित होती रहे। तो अपने आप पर्याय में कार्य, पर्याय तो परिणमनशील है, तो परिणमन तो चल ही रहा है ना। तो परिणमन पर्याय तो ये कहेगी मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं चैतन्य, मैं प्रभु, मैं तो भगवान ही हूँ, ऐसा कौन बोलेगा कि पर्याय बोलेगी। जो पर्याय बोलती थी कि अरे मेरा को क्रोध आ गया, मैं ये हो गया, वो पर्याय ऐसे बोलेगी मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे में परिणाम है ही नहीं। परिणाम बोलेगा मैं परिणामी नहीं हूँ, है परिणामी हूँ, वो बोलेगी कि मैं तो परिणामी हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसा कि जीव को अटकने के अनेक स्थान है, जीव चाहे जहाँ अटक जाता है। ये बात इसलिए आई है कि चाहे जहाँ अटक जाता है, कि भैया ये बात इसलिए आई है कि तू प्रमादी मत हो जाना। पर्याय की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ के प्रमादी नहीं होना, पर्याय की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ के स्वभाव सन्मुख हो जाना। बस स्वभाव सन्मुख हो जाना कि अरे मैं तो पर्याय मात्र से मारा परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मेरे में है ही नहीं पर्याय। हा 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 पर्याय भले ही पामर हो, अंतर में प्रभुतावान हूँ। बोले मैं तो प्रभुता से भरा लबालब छला से लिए गया है परमात्मा शुद्धात्मा मैं हूँ। तो ऐसा जो अनुभव करे, जो इस रूप अनुभव करे, वो प्रमादी नहीं होता है। उसको पर्याय की सत्पना, स्वतंत्रता, उसका नियामकपना, वो सब सुरक्षित रहता है, उसका सब सुरक्षित होता है। लेकिन स्वच्छंदी नहीं होता। पर्याय स्वभाव की महिमा करती है तो पर्याय स्वभाव में अभेद होकर अनुभव करके आनंद लेते हैं। ऐसा होता है। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी। 9 बार।
द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। नित्य परमात्मा शुद्ध आत्म प्रभु की जय हो। जय हो।